अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो हमने घर में अच्छे तरीके से खुद तैयार की है। ये पंजाब की बहुत ही मशहूर सौगात है और आप भी इसी तरह तैयार करके घर में बनाएं, इसे बहुत पसंद आएगी आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्लेट में मैंने 2 चम्मच मैदे के ले लिए। ये जो हम कलरफुल सेवइयाँ बनाते हैं ना, वो हमें थोड़ी थोड़ी चाहिए होती हैं, थोड़ी मिकदार में। थोड़ा सा पानी लेके मैं इसमें ग्रीन कलर डालूँगी। ये देखिए, इतना सा कलर डालें आप। बहुत ही थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। और जो हम वाइट सेवइयाँ हमें चाहिए, वो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। वो मैंने एक कटोरी लेके उसे गूँध लिया था। वो इतना हो गया कि जितना हमारी रोटी का एक पेड़ा होता है ना, उतना मैंने गूँध लिया था। और ये देखेंगे सेवइयों की थोड़ी मिकदार में है, तो ये उंगली की मदद से मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखें, अच्छे से इसे मसल मसल के तैयार कर लेना है। जैसे आटा गूंदा हुआ होता है, ऐसे हाथ की मदद से अच्छे से मसल मसल के तैयार कर लें। बाकी कलर भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। और इन्हें आटे को गूंदने के बाद आप शापर में कवर करके रखें, इसे ऐसे नहीं छोड़ना। ये देखें, ये कितना प्यारा गूंदा हुआ तैयार हो गया। अब देखें, मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। ऐसे हाथ के ऊपर रख के मसल मसल के आपने ऐसे दबा के गोल घुमाना है। ये देखिए, कितने प्यारे बाल आ रहे हैं। देखिए, कितने अच्छे प्यारे बाल आ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से तैयार हो रही हैं। और इसी तरह से मैं सब सेवइयाँ तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, कितने प्यारे बाल आ रहे हैं। आप भी इसे ऐसे ही तैयार कीजिए, बहुत मज़े की सेवइयाँ बनती हैं। ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन दबाना मत भूलिए। ये देखिए, ये कितने प्यारे प्यारे बाल आ रहे हैं। देखिए, आप भी इसे इसी तरह से तैयार कीजिए। ये आटे आपका इस कंडीशन में होना चाहिए, सख्त होना चाहिए आपका आटा। देखिए, सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं और ये बनाते बनाते ये पंखे की मदद से सूख जाती हैं। इन्हें धूप में रखने की ज़रूरत, अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाएं फिर इसे धूप में सुखाना पड़ता है। और ये मैंने बाद में अलग से आज ही बनाई है। ये मैंने 2 कलर मिक्स किए हैं, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। और ये दोनों कलर मिला के ऑलिव ऑयल कलर बन गया है। आप भी घर में ऐसे ट्राई किया कीजिए। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए अलग से रखी थी। अब मैं वेट स्केल पे इनकी वज़न का देख लेती हूँ। ये मैंने घर में तैयार की है, इसलिए मुझे इनका वज़न करना पड़ रहा है। तो ये देखें, ये मेरे पास 1 पाव सेवइयाँ यानी कि 250 ग्राम सेवइयाँ है मेरे पास। इसी हिसाब से 1 पाव सेवइयाँ है तो मैं आधा किलो पानी का इसमें कर रही हूँ। इसमें आधा किलो पानी जाएगा, यानी कि डबल मिकदार में पानी जाएगा इन सेवइयों में। और चीनी है जो, वो हम कम कर लेंगे। चीनी मेरे पास, सेवइयाँ 1 पाव है तो चीनी मेरे पास आधा पाव यानी कि 125 ग्राम मेरे पास चीनी है। ये मैंने वेट स्केल से इनका वज़न करके रख लिया है। आप भी इतनी मिकदार में लीजिए। जैसे जैसे आपकी सेवइयाँ ज़्यादा होंगी, आप उनकी मिकदार कम करते या बढ़ाते रहें। ये 2 चम्मच मैं इसमें घी के डाल रही हूँ। सेवइयों को ज़्यादा घी नहीं चाहिए होता है। 2 इलायची डाल देती हूँ। अब मैं इलायची थोड़ा सा कड़क लें, फिर इसमें सेवइयाँ डालती हूँ। बहुत ही मज़े की जायकेदार खुशबूदार सेवइयाँ बनेंगी। बनकर तैयार होंगी तो घर वाले तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये देखिए, अब इनकी भुनाई शुरू हो रही है। जब इनकी भुनाई हो जाए तो मालूम करने का सही तरीका ये है कि इनकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो मालूम पड़ जाता है कि इनकी भुनाई हो चुकी है। अच्छे से बुनाई करेंगे, जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझिए कि बुनाई हो चुकी है, सेवइयाँ तैयार हैं अब चीनी और पानी डालने के लिए। लीजिए जी, खुशबू आ रही है प्यारी सी। अब मैं इसमें वो पानी डाल रही हूँ जो मैंने इनके लिए रखा था।
थोड़ी देर के लिए मैंने कवर करूँगी कि पानी को उबाली आ जाए जल्दी से। पानी को उबाला के साथ मैंने वो चीनी डाल दी। 125 ग्राम यानी कि आध पाव चीनी है जो मैंने इसमें डाली है, और इतना मीठा काफ़ी है। आपके पास जैसे सेवइयाँ हो आप उसी हिसाब से पानी की मिकदार बढ़ा दें और चीनी की मिकदार कम कर दें। बहुत मज़े की सेवइयाँ बनेंगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। फिर भी अगर कहीं कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी, इस चाशनी को आप अच्छे से इसमें जज़्ब होने देंगे सेवइयों में। चाशनी के जज़्ब होने के बाद फिर मैं इसे दम पे लगाऊंगी। आपको इस दम से पहले चेक करना है सेवइयों को कि आपकी सेवइयाँ कितनी कच्ची हैं या कितनी गल चुकी हैं, उस हिसाब से आप दम देंगे। इस वक्त आपको सेवइयाँ चेक करनी है कि आपकी सेवइयाँ कितनी कच्ची हैं। जब मैं इसे दम लगा रही हूँ तो 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पे छोड़ूंगी। फ्लेम को मैंने दम वाली आंच पे कर दिया है। लीजिए, दम आकर हमारी सेवइयाँ तैयार हैं। मज़ेदार सेवइयाँ हमारी तैयार हैं जो हमने घर पे तैयार की हुई हैं। खालस अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे से तैयार की हुई सेवइयाँ तरीके से। कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसे ही घर में चीज़ें तैयार करके बनाया करें। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जैसे जैसे ये ठंडी होंगी वैसे वैसे ये अलग अलग होती जाएंगी। ये देखें जी, कितनी प्यारी लग रही हैं। मज़ेदार सी सेवइयाँ तैयार हैं। हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार